Hello Standard 4, how are you? I am your BE teacher. Welcomes you on our channel. Last time हम अपने आपको जो हमारा 6 चैप्टर है सेल्फ रिलायंस के ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक ब्राह्मण होता है जो कि बहुत ही मतलब अनकॉन्फिडेंस रहता है, उसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता कि वो सही कर रहा है या गलत। उसको एक जगह से उसने पूजा करी होती है, तो वहाँ पर उसको एक जो होते जमींदार उसको एक गोट गिफ्ट में देते हैं। वो उसको अपने साथ में लेके जा रहा होता है और रास्ते में उसको 4 ठग मिल जाते हैं। तो ठग उसे किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं उसकी ये स्टोरी है। आप ध्यान से इसको सुनिएगा। आई डोंट थिंक यू कैन सी वेरी वेल, श्यामलाल रिप्लाइड, इट इज़ नॉट अ डॉग, आई एम कैरिंग अ गॉट। कि मुझे लगता है तुमको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा श्यामलाल ने उत्तर दिया। उस डॉगी को बोला, और ये एक डॉग नहीं है, ये एक गॉट है, यानी कि मैं एक बकरी को लेके जा रहा हूँ, ना कि एक कुत्ते को। विल यू कंसिडर मी अ वाइज मैन इफ आई से दैट योर डॉग इज अ गॉड? हा हा हा, सेड द रोक्यू एंड वेंट अवे। यानी कि क्या मैं तुमको एक जो बुद्धिमान इंसान है, मैं तुमको उससे ये कंफर्म करा दूंगा कि ये एक डॉग है, ना कि एक बकरी। और वो हंसने लगा और वो वहाँ से चला गया। आफ्टर अ वाइल द सेकंड डॉगी कम टू द ब्राह्मण एंड सेड, गुड मॉर्निंग लर्न सर, व्हाई आर यू कैरिंग योर डॉग ऑन योर शोल्डर? You seem to be a wise person, but this action is yours is stupid, he said. यानी कि थोड़ी देर के बाद में एक दूसरा ठग आता है ब्राह्मण के पास और उसको बोलता है, गुड मॉर्निंग, आप बहुत ही विद्वान जान पड़ते हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर इस डॉग को क्यों अपने शोल्डर के ऊपर उठा के रखा हुआ है? आप दिखने में तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति लगते हैं, पर आपने ये जो अभी किया है उससे ये आपकी बेवकूफ़ी वाला काम है, ऐसा उसने उसको बोला। द ब्राह्मण सेड, माय गुडनेस, डू यू थिंक दिस डॉग इज गुड? दिस गॉड इज अ डॉग। यानी कि ब्राह्मण ने कहा कि अरे मेरे भगवान, तुमको क्या ये जो बकरी है ये तुमको एक डॉग जैसा दिखता है? I thought you were a learned Brahman, but now I understand that you are unwise. You know no difference between a dog and a god, said the Rogi and walked away. Some time later, the Brahman was approached by the third Rogi. उसने बोला, जो वहाँ पे जो एक आदमी आया था ठग, उसने बोला कि आप दिखने में तो आप बड़े ही विद्वान ब्राह्मण जान पड़ते हो, लेकिन अभी मुझे ये बात समझाओ कि आप ऐसी बेवकूफ़ी आप कैसे कर सकते हो कि आपको एक डॉग में और एक गॉट में आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, कोई अंतर आपको नज़र नहीं आ रहा है डॉग में और एक गॉट में। ऐसा ठगने का वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद में फिर ब्राह्मण ने ऐसा सोचा कि किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में मालूम किया जाए, तो वहाँ पर तीसरा जो उनका साथी था ठग था, वो वहाँ पर आता है। The third dog said, good morning, holy Christ. Why have you selected this dog as your fellow traveler? This is not a dog, said the Brahman, now in a soft voice, as he now was not too sure. The rogue started laughing. Sir, you are either very fond of playing pranks or you don't know how God look like. Saying this, the third rogue walked away. तीसरे जो आया था ठग, उसने कहा कि गुड मॉर्निंग ए विद्वान साधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आपने ऐसे डॉग को आपने अपने साथ में अपने सहयात्री के रूप में क्यों आपने चॉइस किया हुआ है इसको? ये एक डॉग नहीं है, ऐसा ब्राह्मण ने कहा। लेकिन ऐसा बोलते हुए वो श्योर नहीं हो रहा था, उसको अब कंफ्यूजन होना शुरू हो गया था कि सच में ये एक गॉड है या फिर एक डॉग है। उसको उन लोगों की बातों पर धीरे धीरे यकीन होने लगा था। फिर जो वहाँ पे जो आदमी था ठग था, उसने हंसना शुरू कर दिया और बोला कि सर, या तो आपके साथ किसी ने बहुत बड़ा
बहुत ही गंदा मजाक किया है, या फिर आप जानते ही नहीं हो कि सच में जो गॉड होती है वो दिखती कैसी है। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला गया। The Brahman looked over his shoulders to verify the animal. It surely looked like a goat, not a dog. Is there something wrong with my eyes? Shyamlal became worried. A little while later, the fourth Raghu came along. He teased the Brahman, "Sir, why are you carrying the dog on your shoulders? You perhaps don't know that people will laugh at your foolishness when you enter your village. It is not a dog, but a god that I am carrying." Shyamlal said to himself. He started thinking, is it really not a god? ऐसा, क्योंकि अब जब ब्राह्मण ने उसको, जब तीन तीन लोगों ने अलग अलग बोला, तो उसको थोड़ा डाउट होने लगा कि सच में मेरे साथ जो मैंने जिसको उठा के रखा है अपने शोल्डर पे, वो एक गॉट है या फिर एक डॉग। तो उसको श्योर करने के लिए उसने ऊपर से उसे उठा के उस जानवर को देखा, तो उसको ऐसा ही लगा कि नहीं, ये तो एक बकरी ही है। तो ये मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मेरी आंखें कुछ धोखा खा रही है, ऐसा वो सोचने लगा। और उसको चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद चौथा ठगता वो वहाँ पर आया, और उसने उसको छेड़ते हुए कहा, टीज करके उसको छेड़ते हुए कहा कि सर, ये तुमने इस डॉग को अपने शोल्डर पे क्यों उठा के रखा हुआ है? जब आपको शायद पता नहीं है, परहेप का मतलब होता है शायद, शायद आपको पता नहीं है कि जब आप अंदर अपने गांव के अंदर जाओगे, तो आपकी इस मूर्खामी के लिए, आपकी इस मूर्खता के लिए लोग आपके ऊपर कितना हंसेंगे। आप ये क्या कर रहे हो? आप गांव में इस तरीके से कैसे आप एंटर जा सकते हो? तो फिर ब्राह्मण ने कहा, ये डॉग नहीं है, ये तो एक गॉड है, जिसको कि मैंने उठाया हुआ है। श्यामलाल ने अपने आप से कहा, और वो सोचने लगा, क्या ये सच्ची में कि एक गॉड नहीं है? सच में मैं किसी डॉग को उठा के ले आया हूँ। When the fourth man had gone, Shyamlal quickly put the animal down. He bent down to look more closely. यानी जब वो चौथा आदमी भी ऐसा बोल के चला गया, श्यामलाल ने जल्दी से उस जानवर को नीचे उतारा और बहुत ही ध्यान से उसको देखने लगा। Something wrong must be going on with me. Otherwise, why should it look like a dog to four people and a god to me? जब उसने बहुत ध्यान से देखने लगा और सोचने लगा, ये मेरे साथ कुछ गलत क्यों हो रहा है, कि अगर ऐसा नहीं होता तो बाकी जो चार लोग अलग अलग मिले, उन सबको ये एक डॉग की जैसा दिख रहा है ये एनिमल, और सिर्फ मुझे ये एक गॉड दिख रही है। The Brahman was in a real fix now. How can four persons at the same time be wrong? He decided to leave the god right there and then towards this place. The four Raghis laughed at the self-doubting Shyamlal and picked up the god and went away. यानी कि जब उसको ऐसा लगा कि भाई चार चार लोग तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, चार लोग तो हम मेरे को कुछ रॉन्ग बोलेंगे नहीं, उसको पता ही नहीं था कि वो चारों आपस में मिले हुए हैं, और उसको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो उसने सोचा कि मुझे ये बकरी है जिसको लोग जो डॉग कह रहे हैं, मुझे उसे यहीं छोड़ देना चाहिए। तो उसने उस बकरी को वहीं छोड़ दिया और गांव की तरफ वहाँ से भाग गया। तो चारों जो थे उनके दोस्त थे, वो जो चारों थे, वो एक दूसरे के ऊपर हंसने लगे, और वो श्यामलाल के ऊपर, जिसको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं था, उसके ऊपर हंसने लगे, और वहाँ से उसकी बकरी को लेकर चले गए। यानी उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस जो ब्राह्मण था लाल, उसको अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं था। हम काम करते हैं, पहले हमें खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने सही किया है या नहीं, वरना कोई भी इंसान हमको हमारे मतलब अच्छाई का या हमारे सीधेपन का फ़ायदा उठा सकता है, हमको वो बेवकूफ़ बना सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस होने को सिखाती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम हमारे जो भी हम अपना करते हैं, काम करते हैं, उसमें हम पूरा ध्यान लगा के काम करते हैं, तो उससे हमें हमारे काम के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है,
सो ये मैंने आपको स्टोरी कंप्लीट कर दी है आज पूरी। तो ये आपको जो है इसको अच्छे से सुनना है, इसको रीड करना है, उसके फ़ोटोज़ मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। और अब तक जितने भी ई के चैप्टर हो गए उनको आपको लर्न करके रेडी रखना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग माय अदर वीडियोस, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।